सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी, जिसके हमने फर्स्ट से लेके 4 तक के सारे क्वेश्चंस को करा था। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग 5th क्वेश्चन से करेंगे। 4th क्वेश्चन तक जो था हमारा वो यूनियन से रिलेटेड था, तो उसको हमने कल की वीडियो में सारा कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। मीन्स जो हमको क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है उसका हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन फर्स्ट हमको क्या दे रखा है। तो ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके हमारे पास कितने पार्ट दे रखे हैं? 5 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट हमारा ये है, देन सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये है। इसमें हमको 2 सेट्स दे रखे हैं और हमको क्वेश्चन 5th के अकॉर्डिंग इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो पहले मैं इसको अपने कॉपी में लिखती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ इंटरसेक्शन में करते क्या है। सो देखिए, मैंने यहाँ पे 5th क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट लिख लिए हैं। ओके, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, हमको पहले पार्ट में क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है? 1, 3 एंड 5। ओके, एंड सेकंड सेट दे रखा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2 एंड 3। ओके, और हमसे कहा है कि इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग एक सेट जो हमको x दे रखा है वो लिखेंगे, देन दूसरा सेट हमको y दे रखा है वो लिखेंगे। और इंटरसेक्शन और यूनियन में ये फ़र्क है कि यूनियन का सिंबल हम लोग इस तरीके से बनाते थे और इंटरसेक्शन में हम लोग इसका उल्टा मीन्स इस तरीके से कर देंगे, तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा। ओके, सो x इंटरसेक्शन y हो गया। अब यूनियन में हम लोग क्या करते थे? जब हमको फाइंड करना होता था तो दोनों को हम लोग मिला के एक साथ एलिमेंट से लिखते थे। बट इंटरसेक्शन में क्या करना होगा? इन दोनों में जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं केवल उसको लिखा जाएगा। ओके, सो ये हमारा हो गया सेट। अब देखिए, इस और इस सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है इस सेट में और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। मीन्स तो एक एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा और लिखना एक ही बार है। जब 2 बार आ रहा हो तो लिखना उसको एक बार है। ओके, सो यहाँ पे 1 हो गया। देन यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 3। तो ये हो गया हमारा x इंटरसेक्शन y और क्या आ गया? 1 और 3। बस यही हमारे इंटरसेक्शन में करना होता है। ओके, अब ये देखिए सेकंड पार्ट, इसमें ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू एंड बी सेट है ए, बी, सी और हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो देखिए, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, तो यहाँ तो हम लोग ए लिख देंगे। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके और इसके अंदर कॉमन आ रहा हो। ओके, तो इसका केवल ऐसे ही एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। अब पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड में क्या कहा है? तो एक सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो हमारा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट बनेगा? 3, 6, 9, 12। ये सब हमारे कौन से हैं? मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ओके, और यहाँ पे हमको क्या कहा है? एक्स नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 6 होगा। तो लेस देन 6 और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्टिंग होती है। सो 6 से छोटे यानी 5 तक जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब देखिए इन दोनों में हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या बनेगा? अब देखिए, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? केवल एक 3 एलिमेंट है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा हमारा कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा। ओके, सो इसका इंटरसेक्शन हमारा क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब मैं चलती हूँ इसके 4th पार्ट के साइड। सो देखिए, ये है हमारा 4th पार्ट। इसमें पहला सेट हमको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है हमारा वो 1 से तो बड़ा होगा और 6 या 6 से छोटा होगा। ओके, सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? देखिए, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा क्या होगा हमारा? 2, देन 3, 4, 5 एंड 6 को इसमें भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल की साइन लगी है, मीन्स 6 या 6 से छोटा। सो ये हमारा 6 भी इसमें आ जाएगा। ओके, अब देखिए बी सेट में हमको क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा होना चाहिए हमारा एक्स और 10 से छोटा होना चाहिए। सो 6 से बड़ा कौन सा नंबर होता है हमारा? 7, देन 8, 9 और यहाँ पे देखिए इक्वल की साइन नहीं लगी है, इस वजह से हम लोग 10 को नहीं लेंगे। ओके, सो ये हो गया 7, 8, 9। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन हमको क्या मिलेगा? सो इसमें 2 से लेके 6 तक के नंबर्स दे रखे हैं, इसमें 7 से 9 तक के, मीन्स इन दोनों में कोई भी हमको नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। और जब कॉमन नहीं मिलता है तो इसका हम लोग इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं? नल सेट मीन्स 5। जब हमको कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो हम लोग 5 लिख देंगे और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट। ओके, अब 5th पार्ट को देखते हैं। 5th पार्ट में क्या कहा है?
सो देखिए ये हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें भी देखिए 1 2 3 मीन्स इसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं और बी सेट हमको नल सेट दिया, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो जब इन दोनों का हम लोग कॉमन देखेंगे तो इसमें तो इतने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो मीन्स इन दोनों का भी जो हमारा इंटरसेक्शन निकलेगा वो 5 सेट निकलेगा, मीन्स नल सेट। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या बन जाएगा, नल सेट। ओके, सो इसके साथ हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है हमसे। सो गाइस ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्या कहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक सेट है 3 5 7 9 एंड 11 और बी हमारा सेट दे रखा है 7 9 11 एंड 13, सी में दे रखा है 11 13 एंड 15 एंड डी सेट हमको दे रखा है जिसमें 15 और 17 दे रखा है। और हमको फाइंड करना है क्या, फर्स्ट से लेकर 10th पार्ट तक में हमको इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है जो जो हमको दे रखा है उसका। ओके, सो एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं कि इंटरसेक्शन में इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो पहले मैं इसको नोट कर लेती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमको कहा है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स इन दोनों में जो भी सेट्स में एलिमेंट जो हमारे कॉमन आ रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इस सेट में 3 5 7 9 एंड 11 है और यहाँ पे 7 9 11 एंड 13 है, मीन्स 7 9 11 इसमें भी दिख रहा है, 7 9 11 इसमें भी दिख रहा है। ओके, सो इसमें कौन से एलिमेंट हमारे कॉमन मिल जाएंगे, 7 9 एंड 11। ओके, अब देखिए पार्ट नंबर 2 इसमें कहा है बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स बी और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हैं हमको वो लिखना है। सो बी में क्या क्या दे रखा है, 7 9 11 एंड 13 एंड सी में क्या दे रखा है 11 13 एंड 15, मीन्स इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखिए यहाँ पे 11 13 दिख रहा है, यहाँ पर भी 11 13 दिख रहा है। सो इसका कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा हमारा 11 एंड 13। ओके, थर्ड पार्ट देखिए ए इंटरसेक्शन सी और उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी, मीन्स इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको किस तरीके से लिख लें, ए इंटरसेक्शन सी, इसको एक साथ कर लें, फिर जो आगे सिंबल लगा है उसको लगा देंगे और इस तरीके से लिखेंगे। ओके, सो ए इंटरसेक्शन सी पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। तो ए हमारा ये, सी हमारा ये है, तो इन दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ 3 5 7 11 है, यहाँ 11 13 15 है, मीन्स 11 जो है दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 11 इंटरसेक्शन डी, हमारा देखिए कौन सा सेट दे रखा है 15 एंड 17। ओके, सो देखिए 11 और 15 17 में क्या कोई कॉमन हमको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 11 है, यहाँ 15 17 की बात हो रही है, मीन्स हमारे यहाँ पे कोई भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे 5, मीन्स नल सेट हो गया ये। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, सो ए इंटरसेक्शन सी देखिए इसमें हमारा कौन सा कॉमन था 11, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 11। ओके, नाउ बी इंटरसेक्शन डी, मीन्स बी और डी में क्या कॉमन है, तो बी हमारा है 7 9 11 एंड 13 एंड डी हमारा क्या है 15 एंड 17, मीन्स इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन नहीं मिला, और जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 5, मीन्स नल सेट। अब इसके आगे के पार्ट को देखते हैं। सो देखिए ये हमारा पार्ट नंबर 6 जिसमें क्या कहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मीन्स पहले हम लोग बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, देन इसको इंटरसेक्शन कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। सो ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी देखिए क्या आ रहा है, तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और यूनियन में मैंने आपको क्या समझाया था कि जब यूनियन पूछेगा तो इन दोनों को हम लोग मर्ज करके एक साथ लिख देंगे। ओके, सो बी यूनियन सी हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा सेट बनेगा 7 9। अब देखिए 11 13 इसमें भी आ रहा है, 11 13 इसमें भी आ रहा है, तो इसको एक टाइम लिखेंगे, मीन्स 11 एंड 13, देन हमारा कौन सा एलिमेंट है 15। ओके, सो अब देखिए ए एलिमेंट में हमको कौन कौन सा दे रखा है, कौन सा सेट है 3 5 7 9 एंड 11। ओके, देन इंटरसेक्शन इसका किसके साथ करेंगे, इस सेट के साथ 7 9 11 13 एंड 15। ओके, अब देखिए दोनों में कुछ हमको कॉमन दिख रहा है, सो यहाँ 3 5 7 9 11 है, यहाँ 7 9 11 13 15 है, मीन्स 7 9 11 यहाँ पर भी है, 7 9 11 हमारा यहाँ पर भी है। सो इसका कौन कौन सा एलिमेंट हमारा कॉमन मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 7 9 एंड 11। ओके, सो आई होप आपको ये 6th पार्ट भी इसका समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7th पार्ट के साइड। सो देखिए ये 7th पार्ट जिसमें हमको ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ओके, सो हमारा ए एलिमेंट देख लीजिए कौन कौन सा है, ए का 3 5 7 9 एंड 11 एंड डी में हमको क्या दे रखा है 15 एंड 17, मीन्स 3 5 7 9 11 और 15 17 में तो हमको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, मीन्स इसका हम क्या लिख देंगे सेट, डायरेक्ट नल सेट हो जाएगा, मीन्स 5। ओके, अब देखिए इसका 8th पार्ट क्या कहा। सो देखिए ये हमारा 8th पार्ट जिसमें हमसे क्या कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी,
मीन्स ए हमारा कौन सा एलिमेंट है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सो देखिए ए में क्या क्या दे रखा है 3 5 7 9 11, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए की जगह पे क्या 3 5 7 9 एंड 11। ओके, देन इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे बी यूनियन डी। सो बी यूनियन डी में देखिए क्या क्या दे रखा है हमको, बी हमको दे रखा है 7 9 11 13 एंड डी दे रखा है 15 17। मीन्स कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन तो दिख नहीं रहा है, सो सारे को वन टाइम करके एक साथ लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे 7 9 11 13 15 एंड 17। ओके, अब देखिए इसका हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों सेट का। सो इंटरसेक्शन निकालते समय क्या करेंगे, जो भी कॉमन है वो हम लोग लिख लेंगे। तो इन दोनों में देखिए कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 3 5 7 9 11 है, यहाँ 7 9 11 13 15 एंड 17 है। मीन्स 7 9 11 यहाँ पर भी है, 7 9 11 यहाँ पर भी है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 7 9 एंड 11। ओके, अब देखिए इसका पार्ट नंबर 9। सो देखिए ये हमारा पार्ट 9 जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन लगाया है, देन बी यूनियन सी। इसके साथ हमको इस सेट का इंटरसेक्शन लेना। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी देखिए हमने पहले फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या मिला था हमें 7 9 11। तो इसको ऐसे उतार लेंगे यहाँ पे क्या 7 9 एंड 11। ओके, नाउ इंटरसेक्शन की साइन, देन बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी भी मैं फाइंड कर रही हूँ, या इस सेट क्वेश्चन में क्या कहा था अभी बी यूनियन सी। तो हमने क्या निकाला था 7 9 11 13 एंड 15। सो इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 7 9 11 13 एंड 15। ओके, अब देखिए इन दोनों को हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 7 9 11 और यहाँ पर भी 7 9 11। मीन्स 7 9 11 ये हमारा इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, अब इसका एक लास्ट पार्ट 10th है, उसको देखते हैं। सो देखिए ये हमारा 10th पार्ट जिसमें हमको क्या कहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मीन्स पहले हम लोग ए यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे, देन उसका हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो ए यूनियन डी मीन्स ए हमको एक सेट ये दे रखा है 3 5 7 9 11 एंड डी हमको दे रखा है 15 17। अब इसमें देखिए कोई एलिमेंट कॉमन तो है नहीं, मीन्स सब वन टाइम दे रखा है, तो सबको हम लोग यूनियन में एक साथ लिख लेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ए यूनियन डी में, ए यूनियन डी में लिखेंगे 3 5 7 9 11, देन डी का कौन सा एलिमेंट था 15 एंड 17। ओके, नाउ इंटरसेक्शन की साइन, देन बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी यहाँ पे हमने क्या लिखा था 7 9 11 13 एंड 15। ओके, नाउ इंटरसेक्शन हमको इसका फाइंड करना है। सो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है हमको, 7 यहाँ पर भी दिख रहा है 7 है, फिर 9 यहाँ पर है 9 है, 11 है तो यहाँ 11 शो कर रहा है, देन 15 सो यहाँ 15 है। उसके अलावा हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा 7 9 11 एंड 15। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साइड और देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है। सो गाइस देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमको क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है सेट का, जिसमें क्या कहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देन सेकंड सेट हमको दे रखा है बी जिसमें हमसे कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देन सी सेट दे रखा है जिसका हमको क्या कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एंड डी हमको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ओके, देन हमको फाइंड क्या करना है, ये इसके 6 पार्ट दे रखे हैं और सारे में हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो मैं इसको कॉपी में नोट कर लेती हूँ, देन आपको समझाती हूँ। सो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्योंकि हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सो हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मीन्स हमको एक्स नेचुरल नंबर लेना है। सो वो हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सो ऑन कहाँ तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं दे रखा है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा। ओके, देन हमको देखिए बी सेट दे रखा है, उसमें क्या कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। सो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्टिंग होता है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो कि इवन है वो क्या होगा 2। सो 2 4 6 8 10 ऐसे ये भी सो ऑन चलता रहेगा। ओके, नाउ सी देखिए, सी में क्या कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो कि हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। ओके, देन देखिए हमको प्राइम नंबर का है। सो प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो कि या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग हमारी कौन कौन से नंबर से होती है, 2 होती है, देन 3, 5, 7, देन 11, देन 13, ऐसे ये भी हमारा चलता रहेगा। ओके, सो सबसे पहले हमसे क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। मीन्स ए और बी में जो हमको कॉमन दिख रहा है वो लिखेंगे। सो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर दे रखे थे, बट इसमें केवल इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 दे रखे थे। तो इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें सो हमें कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 दिख रहा है, 4 तो यहाँ 4, यहाँ 6 तो यहाँ 6, यहाँ 8 तो यहाँ 8, ऐसे ही आगे 10 आएगा तो 10 मीन्स हमको 2, 4, 6, 8 ये कॉमन दिख रहा है। सो यहाँ क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो देखिए ये हमारा कौन सा सेट इन चारों में से बन रहा है, तो देखिए जो हमारा बी सेट दे रखा है हमारा ये वापस वही मिल गया। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ओके, अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, इसमें हमसे ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए कहा है। सो ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और सी में क्या आ रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। मीन्स इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ऐसे ही 9 आएगा वो दिखेगा, 11 आएगा वो दिखेगा। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। ओके, सो देखिए ये हमारा कौन सा सेट बन रहा है गिवन में से, तो ये हमारा सी सेट जो दे रखा है वही हमारा यहाँ पे मिल रहा है। सो इसको किसके बराबर लिख देंगे हम लोग, सी के। ओके, अब ए इंटरसेक्शन डी, देखिए ए इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन मिल रहा है। सो ए हमारा सेट कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड डी में क्या दे रखा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, अब दोनों का हम लोग कॉमन देखें तो 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ऐसे इसमें 11, 13 भी आएगा वो लिख लेंगे। सो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। ओके, सो ये हमारा कौन सा सेट बन रहा है, डी सेट, जो कि हमारा डी में दे रखा था वही एलिमेंट हमको यहाँ पर भी मिल जा रहा है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी के। ओके, नाउ पार्ट 4 देखिए, इसमें हमसे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए कहा है। तो बी देखिए हमको इवन नंबर का सारा एलिमेंट दे रखा है और सी में हमको सारा ऑड नंबर का दे रखा है। तो इन दोनों में तो हमको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे, और जब ऐसा केस बने तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट। सो ये बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा हमारा, नल सेट मीन्स 5। ओके, देन बी इंटरसेक्शन डी। सो देखिए बी हमारा यहाँ पे ये दे रखा है, डी हमारा यहाँ पे ये दे रखा है, मीन्स यहाँ पे 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पे सारे उसके बाद और नंबर स्टार्ट है, मीन्स केवल एक 2 है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। सो बी इंटरसेक्शन डी में हम लोग क्या लिख देंगे, केवल 2 है तो ये हमारा इस तरीके से लिख जाएगा। ओके, देन लास्ट पार्ट इसका है सी इंटरसेक्शन डी। सो देखिए सी इंटरसेक्शन डी मीन्स इसमें अगर हम लोग कॉमन देखें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमको कॉमन मिल जाएंगे, 1 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, देन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, मीन्स 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, देन 11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी को 3, 5, 7 11 मीन्स इसको देखिए हमको क्या पता चलता है कि ये कौन से नंबर है हमारे, तो ये ऑड प्राइम नंबर है हमारे, मीन्स 2 केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा जिसके जितने भी नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं। सो यहाँ पर भी हमको सारे देखिए जितने नंबर दिख रहे हैं सब हमको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, और क्योंकि इसमें 2 नहीं शामिल है मीन्स ये सारे नंबर हमारे कैसे हैं, ऑड नंबर है। सो यहाँ लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 के साइड और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहा है। सो देखिए ये है 8th क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हमको डिसजॉइंट पता करना है, जिसमें हमको 3 इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पार्ट, और इसका हमको सारे का डिसजॉइंट पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं डिसजॉइंट कहते किसको हैं। तो देखिए आपके बुक में यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है पीछे पेज पे कि इफ़ ए एंड बी मीन्स अगर हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, अगर हम उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, और अगर हमको वो 5 के इक्वल मिल जाता है, सो वो सेट हमारा ए और बी क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। मीन्स अगर हम लोग 2 सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करें और अगर वो हमें नल सेट दिख जा रहा है
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ करना है। तो पहले मैं इसको लिखती हूँ कॉपी में, देन मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से करेंगे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए ए सेट तो हमको 1 2 3 4 दे रखा है, बी को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जिस तरीके से दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड किससे बड़ा होना चाहिए मैम, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। सो ये क्या क्या हो जाएगा, 4 5 एंड 6। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट हमको मिलेगा नहीं। तो अब हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं डिसजॉइंट निकालने के लिए। सो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए दोनों में क्या कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 5 6 है, मीन्स 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4। तो जब हमारे पास कोई एलिमेंट मिल जाए हमको, तब तो ये नल सेट होता नहीं है, मीन्स ये हमारा 5 के इक्वल तो आया नहीं। सो गिवन, यहाँ क्या लिख देंगे, गिवन सेट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ओके, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर ये 5 के इक्वल आता तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाता। तो देखिए ये है इसका पार्ट सेकंड, जिसमें हमको क्या क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू करके, और दूसरा सेट दे रखा है सी डी ई एफ करके। ओके, अब इसका हमको डिसजॉइंट निकालना है, मिस इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। सो ये है हमारा पार्ट सेकंड। अब इसका हमको डिसजॉइंट निकालना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए दोनों में क्या हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। सो यहाँ पे ए है, यहाँ पर तो कहीं ए आ नहीं रहा है। ई यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ई कॉमन मिल गया हमको। उसके अलावा आई ओ यू, तो आई ओ यू यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, मीन्स ई हमको मिल गया। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेट के इक्वल नहीं आया, मीन्स हमको एक सेट इसमें कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, तो लिखेंगे हैंस गिवन सेट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ओके, अब देखते हैं इसका पार्ट थर्ड, कि पार्ट थर्ड में हमसे क्या कहा है। तो देखिए ये है हमारा पार्ट थर्ड, जिसमें हमको कहा है कि x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, एंड दूसरा सेट दे रखा है x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमको इवन इंटीजर कहा है। सो इवन इंटीजर हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ से चलते हुए -4 भी हमारा इवन इंटीजर है, देन -2 भी हमारा इंटीजर है, 0 2 4 6 ये सब हमारा क्या है, इवन इंटीजर है, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है। ओके, और ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, -3 -1 देन 1 3 5, ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। ओके, अब इन दोनों में बताइए क्या कोई कॉमन नंबर हमको दिख रहा है। तो यहाँ तो सारे 2 से डिविजिबल वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो मीन्स हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब कोई हमको सेट कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग करेंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मीन्स नल सेट। और जब ऐसा मिल गया तो यानी ये हमारा डिसजॉइंट सेट बन गया। सो क्या लिखेंगे, हैंस गिवन सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद कौन से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है, 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन को हम लोग कल के वीडियो में करते हैं, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो सो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।